श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। परमाराध्य 20वीं सदी के महान संत धर्म के सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जुगलपाद पद्मों में कोटि से नमन। उपस्थित सज्जन वृंद भाइयों, माता एवं बहनों को भी मेरा हार्दिक नमन। आज हर दिन की भांति श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। इसमें परम परमेश्वर जो परमात्मा हैं, इनके बारे में है। ये किस रूप में कहाँ क्या कर लेते हैं, क्या धारण करते हैं, यह हम लोगों को पता नहीं, लेकिन वह हर जगह विराजमान होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ब्रह्मचारी बाबा बहुत बढ़िया से बोल गए कि मान लीजिए एक प्रेक्षागृह में एक लड़का वह लड़की का रोल करने के लिए अपने को सजा रहा है। स्टेज पर आया, स्टेज पर भी बाखूबी उन्होंने अपना रोल किया। बाखूबी से तात्पर्य है कोई परख नहीं सका कि कोई वह लड़का है, वह करके निकल गया। जब वह लड़का लड़की बनकर के रोल कर रहा था तो लड़की के अलावे कुछ था न। कौन था? वही लड़का था, वही लड़का था। लेकिन हम लोग यह देख रहे हैं कि नहीं, एकदम वह लड़की है, परख में पहचान में नहीं आता है। इसी सूरत से बहुत जगह परमात्मा उसी रूप में रहते हैं। परमात्मा एक कहा ही गया है, परमात्मा एक है। अब मान लीजिए दुर्गा माई है तो कोई अलग थोड़े ही है, वो परमात्मा उसी रूप में आकर के अपना एक निभाव कर गए। परमात्मा तो उसमें है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि वह लड़का उस लड़की का रोल जो कर रहा था तो वह विद्यमान था उसमें, लेकिन हम लोग स्टेज पर वाहवाही दिए और परख नहीं सके कि आखिर यह कौन है। इसी सूरत से जैसे उदाहरण दिया गया है इसमें कि जो नट है, जो खेल करने वाला है, जो बहुरूपिया जिसको कहते हैं, वह इतने विभिन्न विभिन्न रूप वह बनाता है। कभी देखिएगा, इधर तो अब नहीं आता है, पहले बहुत होता था कि शंकर भगवान का वह रूप बनाया। रात की बात नहीं, दिन में बना करके वह जो है सो फिर घूम रहा है, कहीं दौड़ रहा है, किसी दुकान के सामने जो है सो है, कोई देना कुछ चाहता है तो वह लेता भी नहीं है। ये देखिए चरित्र की बात। कोई यह नहीं कि वह बना है और कोई वो दे दे, वह लेता नहीं है। सभी कोई रूप से देखते हैं। कभी कभार भगवान भोलेनाथ जान करके कोई नमन भी कर लेते हैं। ये देखिए बनने का किस रूप से वह बहुरूपिया अपने को बनाता है। तो वह भोलेनाथ शंकर नहीं, वह कौन है? जो बहुरूपिया है वही है।
कभी काली माँ का रूप, कभी और तरह का रूप बना करके खूब जो है सो बहुरूपिया, कभी एक एक बार ऐसा होगा कि भीख मंगे का रूप जैसा बना लेता है, पहचान नहीं पाता है सामने में उसके रूप को। हम लोग मान लीजिए पहले देखें, अगर रूप बना करके बहुरूपिया आवे, जिस रूप को वह प्रदर्शित करना चाहता है वह प्रदर्शन हो रहा है उसका, तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो वह न तो काली है, न दुर्गा है, न वह भिखारी है, और वह कुछ नहीं, वह है, वह स्वयं वह जो है वह नट है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हर रूप में विद्यमान है। यह नहीं कि परमात्मा कोई और है, अलग है, और अलग अलग रूप से कोई काली माँ है, दुर्गा माँ है, ऐसा नहीं है। ऐसा दर्शाया गया है और यह बिल्कुल सत्य है। ये लोग जो हैं, हम आप सभी जानते हैं, ये लोग भी आराधना उन्हीं की करते हैं। जिन रूप को दिखाया जाता है या जो रूप है वो भी उन्हीं की आराधना करते हैं या करती है। इसलिए कि परमात्मा का एक एक अंश है और इस रूप को इसीलिए बनाया गया, परमात्मा इसलिए इस रूप में आए कि किसी भी रूप में हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। बस एक ही मूल है, शिक्षा देना चाहते हैं। देखिए, किसी ने एक छोटी सी भूल की तो देखिए क्या हुआ भूल का परिणाम। एक लड़का था, एक गांव में नाटक खेलने की बात आई। सब गांव में नाटक खेलता था, लेकिन उस गांव में कहा कि नहीं, नाटक खेला जाना चाहिए। तो सभी लोग राजी हो गए कि ठीक है, खेला जाना चाहिए। हाँ में हाँ तो मिला दिया मीटिंग में, लेकिन कौन सा नाटक खेला जाए इस पर निर्णय नहीं हो रहा था। तो किसी एक ने कहा कि नहीं, ऐतिहासिक नाटक खेला जाए। कहा ठीक, ऐतिहासिक ही सही। अब ऐतिहासिक पास हो गया, तो अब उसके लिए ड्रेस चाहिए, इसकी व्यवस्था। फिर वो भी पास हो गया, ठीक है, ड्रेस भी हो जाएगा। समय आ गया ड्रामा का, स्टेज जो है इस पर ड्रामा खेला जाना था महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप के लिए तो चाहिए एक लड़का चाहिए, वैसा लंबा चौड़ा गोरा नारा, बहुत बलिष्ठ। अब उस गांव में खोज रहा है तो ऐसा पढ़ा लिखा कोई मिल नहीं रहा है। एक किसी की नज़र में आया कि देखो फलनमा आया है, वह मजदूरी करके गांव में वह आया है। तो सबों की निगाह उधर गई। एक ने कहा कि वो तो पढ़ा लिखा है नहीं। कहा वो सब हो जाएगा, जब रिहर्सल होगा और कुछ बताया जाएगा तो हो जाएगा। पीछे से तो प्रॉम्प्ट जो है सो करता है, दिया जाता है। लोगों ने कहा संभल जाएगा। उनको बुलाया गया उस लड़के को और उनको कहा कि तुमको यह रोल करना है महाराणा प्रताप का। तो कहा कि हम कैसे करेंगे, हम तो जानते नहीं हैं। कहा कि तुम तैयार हो जाओ और तुमको करना है रोल। कहा अच्छा ठीक। सब बताया गया, सिखाया गया उनको। स्टेज पर उन्होंने देखा कि गांव में जो पढ़े लिखे लोग थे, थोड़ा वजनदार लोग थे, ये उनकी बात बहुत आसानी से कर रहे थे। प्रणाम भी करके निवेदन के द्वारा मान रहे थे, इसलिए कि वह चित्तौड़गढ़ का महाराणा प्रताप है और उनसे जो काम करने वाला नीचे है वह तो उनका कर्मचारी है, सिपाही है और भी है। ड्रामा समाप्त हो गया। सुबह जो है सो उस लड़के को कहीं जाना था। रोड पर आया, गाड़ी आई, उस गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी वाले ने रोक दिया और उस गाड़ी पर सवार हो गया वह लड़का।
तो जाहिर है कि बस पर कोई सवार होता है तो टिकट जो काटता है कंडक्टर, वह आता है कि भाई कहाँ जाओगे तुम, अपना टिकट बना लो। तो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं चित्तौड़गढ़ का महाराणा प्रताप हूं। और एक बार दो बार कंडक्टर कह रहा है तो कंडक्टर तो हार गया। खलासी सुन रहा था। खलासी कहा आप इधर आइए, चलिए तो पैसा मैं लेना जानता हूँ, मैं लेता हूँ। कहा कि जाओ जाओ तुम जरा सा देखो, अरे हम ही एक ऐसे हैं कि कैसे कैसे पैसा ले लेते हैं, अब तुम ले सकेगा। तो कहा कि भाई जी कहाँ जे हो, तो कुछ कह नहीं दे रहा है। अरे पैसवा तो हो पैसवा। का तुम्हें पता है कि मैं चित्तौड़गढ़ का महाराणा प्रताप हूं। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। खलासी चुपचाप आ गया। कंडक्टर कहता है कि हो गया, ले सका तुम। कहा तमाशा देखिए, मेरा भी तमाशा देखिए। गाड़ी सड़क से गुजर रही थी, सामने में जंगल भी आया, उसी जगह वो फिर बजा दिया। और खलासी क्या कहता है, चित्तौड़गढ़। तो उसको तो नशा था चित्तौड़गढ़ का। वह जो है सो लड़का खम खम उतर गया नीचे। अब गाड़ी फिर बजाया, खलासी गाड़ी बढ़ गई। अब आगे पीछे देखता है कि जंगल है। होश हुआ, हे हो गाड़ी रोको हो, गाड़ी रोको हो, जंगल से हो। ये देखिए, जब नशा चढ़ जाए कि मैं वही हूँ तो परेशानी कितनी होती है। इसलिए ख्याल रखना चाहिए ऊपर वाले का। उन्होंने सब कुछ सब तरह से बनाया है। हम लोग आए हैं एक अभिनय करने के लिए, इस मर्त्यलोक में अभिनय करने के लिए आए हैं, और वह हूबहू नहीं है, अभिनय करना है। इस अभिनय को भूल करके जो करता है वह शहीद इतने धोखे में जाता है कि कहा नहीं जाए, बहुत धोखे में आता है। अभी छोटी सी बात मैं भाई किशन से कह रहा था ज्ञान के बारे में। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि साधारण एक जगह बैठ करके ज्ञान अर्जन नहीं किया जा सकता है, ये संभव ही नहीं है। यह एक श्रवण ज्ञान है, श्रवण करते हैं और वह टिकता नहीं है। आनंद आता है सुनने में, जितना भी आनंद ले लें सुनने में कर्ण प्रिय लगता है, कान को बड़ा सुंदर लगता है, बड़ी झूमते भी हैं कि ये बड़ा अच्छा है। लेकिन वह ज्ञान टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? उसका कारण है, सबसे पहला है ब्रह्मचर्य का पालन। जिनके पास वह शक्ति है ब्रह्मचर्य का, जो पालन करता है। और दूसरा, परब्रह्म परमेश्वर गुरु महाराज के द्वारा जो बतलाया गया है वह ध्यान बल, यह होना चाहिए। अब बतलाया गया है बहुत सारी चीज, षट विकार, पंच पाप, इस सब से बड़ी दूर रहने के लिए। ये सब जहां बातें सामने आती हैं और हम अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ सुन लीजिए, आनंद खूब उठाइए और इस पवित्र प्रसाद से कुछ दूरी चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, बात इधर रह जाती है और वहां भूल जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा उदाहरण लीजिए, जैसे हम लोग किन्हीं को लेकर के जाते हैं, जैसे कहलगांव घाट, सब को लेकर के सब यात्रा में शामिल होते हैं और वहाँ जो कर्म है वह उधर किया जाता है। बहुत सारे सज्जन बैठे रहते हैं और आपस में ऊपर नीचे की बात करते हैं, सुख दुख की बात करना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि अंतिम देखिए दशा,
अरे क्या है जीवन में, हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और तरह की बात करते हैं, छीना झपटी करते हैं, कभी मान सम्मान की बात कर लेते हैं। अब बहुत ऊंची नीची बातें हो जाती है। हस्र क्या है, यही होगा। इतनी सारी बातें वहाँ कर लेता है, और जब वहाँ संपन्न हो जाता है और जब हम लोग घर की राह लेते हैं, उधर पीठ कर लेते हैं और हम लोगों का मुख जो है सन्मुख घर की ओर जब होने लगता है, जैसे जैसे कदम हम लोगों का बढ़ता है, इसी सूरत से हम लोग सारी बातें वहाँ की चीज़ उधर ही रह जाती है और घर आते आते बस फिर वही उसी में लिप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति का ये नहीं है, लगभग व्यक्ति का, लगभग से मतलब 100 नहीं % कहते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारी सीख है लोगों में, जो ज्ञानी वर्ग हैं वो तो कहा ही नहीं जाए। हम लोग अभी जैसे बहुत तरह का पाठ होता है, बहुत तरह की बातें होती है, एक से एक हम लोगों के बीच हम लोगों ने सुना, बहुत सारे महात्माओं का सुना, बहुत सारी बातें। लेकिन अगर उलट करके देखें, बहुत ख्याल करने पर लगता है कि ये बातें जो है सो सुनी थी, वह जीवन में उतरता नहीं है, वह फिसल जाता है। सुना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुना, वह फिसल जाता है। तो फिसल जाता है 2 ही कर्म से निश्चित तौर पर। तो उसके लिए दोषी कौन? दोषी हम लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। हम आप क्रेन से जैसे उठा करके गुरु महाराज पटरी पर लाना चाहते हैं, उस पटरी को हम लोग बनाए रखें तो फिर देखिए, कहा नहीं जाए, उनकी कृपा बरसती रहेगी, हम कृपा पात्र हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा हटे और सिर्फ मन में घुमाए कि गुरु महाराज कृपा करेंगे, तो नहीं होता है। बहुत बार हो चुका है कि आप उन्हें याद कीजिए और याद को उल्टा दीजिए। बहुत बार ये बातें हुई है। तो याद सुनने में बड़ा अच्छा लगता है याद, और उनको उल्टा दीजिए तो दया। सुन लिया, बनता है क्या? होता है क्या? होता नहीं है, हो नहीं पाता है। लेकिन हम आप सभी एक जगह एकत्रित हैं, इस क्रम को हम लोग बनाए रखेंगे। अगर हम एकत्रित नहीं हो पाए, वर्ग नहीं जाएं, तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए हम लोग एकत्रित हैं और ऐसे क्लास में आए हैं। ये साधारण क्लास नहीं है, यह एकेडमिक का क्लास नहीं है, यह अध्यात्म का क्लास है, यह साधारण नहीं है। स्पिरिचुअल साधारण चीज़ होती नहीं है। और किस्सा कहानी या टीवी चैनल वगैरह सब और सभी सिनेमा वगैरह सब में जो भी देख लेते हैं, वह ऊपर नीचे आनंद देने के लिए बहुत सारा मसाला दे देता है। यह नहीं कि हूबहू वह है, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर प्रयास करता है कि वह मूल रहे, मूल को रखता है और सारी चीज़ें यूँ ही आनंद के लिए देता है। तो हम आप चरित्र निर्माण के लिए चले हैं। चरित्र निर्माण में थोड़ी सी भी कसर आई तो जिस राह पर हम चलना चाहते हैं, आए हैं, उस राह के राह ही नहीं रह जाते हैं। हम परमात्मा तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। जो संसारिक चीज़, बहुत सारी प्रपंच हम लोगों में भरे हुए हैं, उसको तो त्यागना ही होगा। जब तक हम उसे त्यागेंगे नहीं, तब तक गुरुदेव के अति पावन गुरु मंत्र जो बतलाए हैं, और भी साधन भजन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो बतलाए हैं, जो यह राजयोग हम लोगों को कहा गया है कि चुपचाप बैठे रहो,
आज सारी बात बैठे बैठे होगी, और तब देखो क्या होता है, तब आशीर्वाद उनका मिलेगा, काम बन जाएगा, दोनों लोक हमलों का बन जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।